जय श्री राधे दर्शकों, मैं पंडित सुनील लहरिया ज्योतिषाचार्य ग्वालियर मध्य प्रदेश से आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज एक विशेष जानकारी है, विशेष वीडियो आपके लिए लाए हैं बनाकर। आज का जो विषय है हमारा वो पितृपक्ष के बारे में है। जो पितृपक्ष आगामी 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आने वाला है 16 दिन के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर आप गौर से सुनें और वीडियो को अंत तक देखें। और वो हमारे पितरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, वो हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब इसमें बताया जाएगा। पहले तो ये आप समझें कि पितृ होते कौन हैं। हमारे माताजी पिताजी के अलावा जो भी संसार में है, मातृपक्ष के, माताजी के पक्ष के नाना नानी पर नाना नानी, हमारे पिताजी के पक्ष के दादा दादी, वृद्ध पर दादा दादी, वो सब पितृ योनि में आते हैं। उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य है ये आप समझें। पहले तो ये समझें कि पितरों के लिए इस संसार में जन्म लेते ही व्यक्ति मृत्यु की ओर नित्य प्रतिदिन मृत्यु की ओर जाता है, क्योंकि मृत्यु शाश्वत है। वो जो व्यक्ति जन्म लेगा उसकी मृत्यु होना निश्चित है, ये बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई वो नहीं है। जब जीव मृत्यु के नज़दीक पहुंचता है, मृत्यु जब हो जाती है उसकी, तो हमारे शास्त्र के अनुसार उसके शरीर में से एक अंगुष्ठ प्रमाण का, अंगूठे बराबर का जीव इस शरीर में से निकलता है। क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है। वो शरीर जो अंगूठे बराबर का निकलता है वो ही हमारे किए हुए कर्मों को भोगने के लिए तैयार होता है। उसमें जो भी हमने अच्छा किया है तो अच्छे कर्म, और बुरा किया है तो बुरे कर्म भोगने के लिए तैयार होता है। और उसके द्वारा ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। वह स्वर्ग लोक में जाएं या नरक लोक में जाएं, इसमें घूमते घूमते 84 लाख योनियों में जब भ्रमण करने के बाद फिर कहीं हमको मनुष्य योनि मिलती है। और जो जीव जंतु हैं, वृक्ष हैं, गुल्फ हैं, लताएं हैं, उनको तो दोबारा से योनि मिल जाती है, क्योंकि उनके कुछ में पाप नहीं होता। मनुष्य ही एक ऐसी योनि है कि इसमें दोनों पाप और पुण्य दोनों होते हैं। उन्हीं के द्वारा हम भोगने के लिए तैयार होते हैं। जब हमारा पुनः जन्म होता है 84 लाख योनियों में घूमने के बाद में, तो हमारे ऊपर 3 ऋण, 3 कर्जे, ऋण माने कर्जा 3 लोगों का आता है, पितरों का, देवताओं का और ऋषियों का। तीनों का ऋण हमारे ऊपर आता है। उन सबको निवृत्त करने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है। अपने पिता के अतिरिक्त पितृपक्ष में हमारे जो दादाजी हैं, वृद्ध दादाजी के पिताजी के बाबा, मतलब दादाजी परदादा और वृद्ध परदादा, ऐसे ही माताजी के पक्ष में माँ के नाना नानी, परनाना नानी और वृद्ध परनाना नानी, ये सब लोग, और मातृपक्ष के जितने लोग हैं और पितृपक्ष के जितने लोग हैं वो हमारी पितृपंक्ति में आते हैं। उनके लिए हमको श्राद्ध करना, उनको जल का दान करना, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। उसके अलावा मनुष्य के मन में यह विचार अवश्य आता है, और कई बार लोगों से सुना भी है कि भाई हम जो कर रहे हैं अपने पितरों के निमित्त वो उनको मिलता है या नहीं, कि वैसे ही हमारे मन का एक भाव है, एक हमारे मन में। तो आप पहले समझ लें कि श्राद्ध जो है वो श्रद्धा का विषय है। आपके अपने पूर्वजों के प्रति उनके लिए जो श्राद्ध करते हैं वो उनको मिलता है, सत्य है ये बात। ऐसे आप किसी को कोई चीज़ भेजते हैं तो उसके पते पे आप चीज़ भेज दें, उसका पता और नाम उस पर लिखेंगे लेटर पे, पत्र पे, तो उसको वो प्राप्त होता है। उसको उसकी आवश्यकता है या नहीं है, इससे हमको लेना देना नहीं है, उसको वो चीज़ अवश्य मिलती है। ऐसे ही जो हम पितरों के प्रति निमित्त जो दान करते हैं, पितृपक्ष 16 दिन जो पितृपक्ष मनाए जाते हैं वो उनको मिलता है, अवश्य मिलता है। अब कैसे मिलता है आप इसको समझें कि पितृलोक के लिए एक लोक अलग है, इसको पितृलोक कहते हैं। जो सारे पितर जाते हैं उसके विश्व देवा और अगरिश बाद वहाँ के देवता हैं। वहाँ भगवान विष्णु एक विश्व देवा के रूप में रहते हैं, वो वहाँ के देवता हैं। वो वहाँ क्या करते हैं कि जो भी हम पितरों के लिए द्रव्य और कव्य, मतलब भोजन का दान का विशेष महत्व बताया है 16 दिन में। जो भी हम दान करते हैं वो कैसे प्राप्त होता है कि जो देव योनि में लोग गए हैं, जो हमारे पितृ लोग, अगर उन्होंने पितरों ने अच्छे कर्म किए हैं और वह देव योनि में रहते हैं, मतलब स्वर्ग में रहते हैं, तो उन्हें अमृत के रूप में प्राप्त होता है।
और अगर मनुष्य योनि में आ गए हैं, दोबारा जन्म ले लिया है, तो उनको धन और अन्न के रूप में प्राप्त होता है जो हम दान करते हैं। और अगर वो पशु योनि में आ गए हैं तो उनको तृण माने घास के रूप में प्राप्त होता है। और अगर नाग और अन्य योनियों में हैं, जलचर थलचर नवचर जो भी हैं, तो वो उनको वायु के रूप में, हवा के रूप में वो जो दान हम करते हैं वो प्राप्त होता है। यदि नरक की यातनाएं भोग रहे हैं, अगर वो नरक में पड़े हैं और उनकी मुक्ति नरक में हैं, तो उनको वह मुक्ति का साधन बनते हैं जो हम दान करते हैं, तो वो मुक्ति होती है और पुनः वह अपने मनुष्य योनि में जन्म ले लेते हैं। जैसे गाय के हजारों गायों के झुंड में एक बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ऐसे ही जो हम अपने पितरों के निमित्त करते हैं, तो उस पर पहले तो उनका पूरा पता होना चाहिए कि पितरों के निमित्त कर रहे हैं, तो ऋषि गोत्र मालूम होना चाहिए। ऋषि गोत्र के बाद उपगोत्र मालूम होना चाहिए, और उनका नाम वो सब उनके जब अपन करेंगे वैदिक तरीके से, तो उनको अवश्य 100% उनको प्राप्त होगा। ये शास्त्रमत बात है। पितरों के निमित्त जो भी काम किया जाता है वह सब उनको प्राप्त होता है। अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि हम पंडित जी गया में अपने पितरों के प्रति श्राद्ध कर आए हैं, तो हम अपने घर पे करें या न करें। ये बिल्कुल आप बात सत्य है। गया में जाके केवल श्राद्ध होता है, उनकी तिथि जो होती है, क्योंकि तिथि पर उनका श्राद्ध करना, अपने घर में उनको जल दान करना, भोजन दान करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, ये आपको करना चाहिए, परम आवश्यक है। अब इसका क्या विधान है कि पितृपक्ष जब प्रारंभ होता है तो पितृपक्ष 16 दिन का होता है। प्रत्येक महीने में 30 तिथियां होती हैं, 15 कृष्ण पक्ष की और 15 शुक्ल पक्ष की। ये कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, और पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक ये 16 दिन जो हैं वो पितृपक्ष के रूप में मनाए जाते हैं। और इन्हीं 16 दिनों में प्रत्येक व्यक्ति की जो संसार में है उसकी मृत्यु होती है, ये निश्चित है। यही 16 दिन है। अब हमारे पितरों की जिस तिथि में मृत्यु हुई है उसमें उनका श्राद्ध करना चाहिए। अब जो 16 दिन हैं वो सारे पितृ उन 16 दिनों के लिए ऊपर से विशेष करके विश्वदेवा अपने जो हैं उस पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से ऐसी आशा करते हैं कि हमारे वंशज जो हमारे परिवार के लोग हैं वो हमारे लिए अन्न दान और जल दान करें, और 16 दिन तक उनका वो भोग कर और फिर चले जाते हैं। जिनके जो वंशज लोग हैं अपने पितरों के निमित्त 16 दिन जो दान करते हैं, अन्न का दान, द्रव्य का दान जो दान करते हैं, वो उनके पितृलोक पितृश्वर प्रसन्न होकर उनको आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर में संतति, संपत्ति और सम्मति आपस में मिलजुल कर सब रहें। और जिनके जो वंशज हैं वो ऐसा नहीं करते तो उनके पितृश्वर नाराज हो जाते हैं और वह कोई शुभ आशीष नहीं देते, और उन घर में इन सब चीज़ों का अभाव बना रहता है। अब ये 16 दिन जो बने गए वो बनाए गए, वो किस लिए बनाए गए? राजा कर्ण की कहानी है। राजा कर्ण जो थे महाभारत काल में, वो पांडवों के बड़े भाई थे, और जब वो बहुत बड़े दानी थे, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं था द्वापुर में। तो जब उनकी मृत्यु हो गई, जब वो वहाँ पहुँचे स्वर्गलोक में, तो उनको सब कुछ मिला पर वहाँ अन्न खाने को नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सब दान किया है। बोले आपने अन्न दान नहीं किया। तो भगवान ने उनके लिए ये 16 दिन बनाए। इनको कनागत भी कहते हैं। कनागत के 3 अर्थ हैं। एक तो कनागत, इसमें कन्या राशि में भगवान सूर्य का प्रवेश होता है, तो इसको कन्यागत भी कहते हैं। उसका अपभ्रंश हो गया इसलिए इसको कनागत कहते हैं। और राजा कर्ण के लिए बनाए गए तो ये कर्णगत भी हैं, उसका भी अपभ्रंश होकर उसको कनागत कहते हैं। और हमारी शास्त्र मत बात में इसको पितृपक्ष कहते हैं। श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। कैसे करना चाहिए? जिस तिथि में मृत्यु हमारे पूर्वजों की हुई है उनके प्रति उस तिथि में एक जल का दान करें। देवताओं के लिए, पितरों के लिए, ऋषियों के लिए जल का दान करें, ब्राह्मण भोजन करावें, और उनके प्रति जो दान बन सकता है उनको दें। अन्न का दान विशेष करके बताया गया है, और दान की कोई सीमा नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से दे सकते हैं। और जो
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या जो तिथि है, जिन पितरों के लिए हमें तिथि का ज्ञात नहीं है, तिथि हमारी पता नहीं है कि हमारे पितर किस तिथि में गए हैं, तो उनके लिए, सभी लोगों के लिए चतुर्दशी और अमावस्या जो कृष्ण पक्ष की आखिरी जो तिथियां हैं, इनमें आप सभी के लिए ज्ञात और अज्ञात जो भी हमारे पितृश्वर हैं उनके लिए आप श्राद्ध कर सकते हैं। और उसमें एक किसी ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को बुलाकर पार्वण श्राद्ध का एक विधान है, पार्वण श्राद्ध करें और भोजन का दान करें। विशेष करके यह प्रथा है लोगों में कि महिला की मृत्यु हुई है तो उस तिथि पे हम महिला को ही भोजन कराएंगे। आपका ये बिल्कुल लोक रीति है, आप महिला को भोजन कराना चाहती हैं तो महिला को भोजन जरूर कराएं, पर उसके साथ में एक सुयोग्य ब्राह्मण को भी भोजन कराएं, क्योंकि महिला अकेली उसकी अधिकारी नहीं है। पितृपक्ष का इस बार पितृपक्ष जो है 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक है। 25 सितंबर को अमावस्या है जो पितृपक्ष की अमावस्या है, और 26 से माँ भगवती का आगमन है। हमारा नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं, ये इतने दिन चलेगा। श्राद्ध में हम जो ब्राह्मण को निमंत्रण करते हैं वो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, एक श्लोक के द्वारा आपको बताता हूँ कि सर्वलक्षण संयुक्ते विद्याशील गुणान्वितैः पुरुषत्रय विख्यातैः सर्वश्राद्धम प्रकल्पयेत। श्राद्ध में ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए, सर्वलक्षण से संयुक्त हो, शुद्ध शाकाहारी हो, शाश्वत हो, विद्याशील हो, गुणों का भरपूर हो, और 3 लोगों को पार्वण श्राद्ध में भोजन कराने का विधान है। और कैसा ब्राह्मण हमको निमंत्रण नहीं करना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए, काना नहीं होना चाहिए, श्राद्ध करने वाला कोई भृत्य हमारे घर का सेवक या नौकर नहीं होना चाहिए, अंगहीन नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे ब्राह्मणों को निमंत्रण नहीं करा, भोजन नहीं करा सकते, निमंत्रण नहीं करना है। इसमें 3 लोगों की विशेष करके महत्वता है, इन तीनों को आपका मिल जाते हैं तो अब जरूर कराएं। कौन? दोहित्र माने अपनी पुत्री का पुत्र, और मध्याह्न का समय 12 बजे तक का भोजन आप करा दें, मध्याह्न मतलब दोपहर में। और तीसरे तिल का विशेष है, जब जल का दान करते हैं तो उसमें तिल को विशेष इसमें रखा गया है। 3 चीज़ों को बहुत महत्वता दी गई है श्राद्ध में। जब श्राद्ध जिस दिन करें, वैसे तो नियमानुसार 16 दिन घर में श्राद्ध होना चाहिए। प्रत्येक दिन घर की जो मुख्य दरवाज़ा है, देहरी है, उसको देहरी को लीप कर जल से साफ करके उस पर चौक चंदन निकाल कर रंगोली बनाकर, और वहाँ पर जो हमारे घर में भोजन, हमारे घर में श्राद्ध किसी का है, हमको जानकारी है या ना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जो घर में भोजन बनता है उसकी कागौर निकाली जाए घर पे बाहर एक पत्ते पे, और उसमें से थोड़ा थोड़ा अंश सबके लिए, गाय के लिए निकाला जाए पत्ते पे, श्वान माने कुत्ते के लिए भी निकाला जाए पत्ते पर, और कौवे के लिए निकाला जाए, वो छत पर डाल दिया जाए, वो ज़मीन में होना चाहिए। और हमारे देवताओं का भोजन घर में जो भगवान ने विराजमान हैं, और पिपीलिका माने चींटी के लिए भी पत्ते पर ये भोजन निकालना चाहिए। ये 15-16 दिन तक ये नित्य क्रिया होना चाहिए। आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं तो अच्छा, अगर कोई ब्राह्मण न मिले तो गाय के लिए दे सकते हैं। इन 5 के लिए रोज़ बलि मतलब रोज़ भोजन निकालना, ये हमारा हिंदू धर्म की सनातन धर्म की पद्धति है। ये आप करेंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा, और हमारे पितृश्वर जो हैं वो प्रसन्न होकर आप सबको आशीर्वाद देते हैं। और हमारे घर में 2 चीज़ें पितरों के ही कृपा से घर में आती हैं, एक तो संतति, एक संपत्ति। आप घर में 2 चीज़ें और सम्मति, आपस में मिलजुल करनी। घर में गृह क्लेश आजकल बहुत हैं, बहुत लोगों का ऐसा मन खराब है। लोग वाग कई प्रश्न करते हैं, पंडित जी हमारे घर में कोई काम नहीं बनता, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बेटे का विवाह नहीं हो रहा, बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं हमारी। हमने किसी को कुंडली दिखाई तो वो कह रहे हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष का मुख्य कारण हमारे जो पूर्वज वंशज हैं, उनके जो हमारे पूर्वज हैं, हम उनके लिए कुछ दान नहीं कर रहे, ना हमने किया। हम अपने पिताजी और दादाजी को लेकर न चलें। 7 पीढ़ी में हमने किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, उन सब के लिए ये 16 दिन बनाए हैं। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इन 16 दिन में यथाशक्ति कुछ न करें तो कम से कम जल का दान जरूर करें। उनका जल का तर्पण तीनों के लिए, पितरों के लिए, देवताओं के लिए और ऋषियों के लिए नित्य करें आप घर में। अगर लोगों के अंदर धारणा ऐसी भी है कि तो बड़ा बेटा करे या छोटा बेटा करे,
देखिए, जब अगर हमारे पिताजी की संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ तो उसमें ऐसा बड़ा बेटा या छोटा करे बीच वाले अधिकारी नहीं हैं। अगर हमारे माताजी पिताजी की संपत्ति का बंटवारा हो गया है और सभी लोग अलग अलग रहते हैं तो सारे संतान जितने भी घर माताजी पिताजी के बेटे हैं, 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, वो सब करने के अधिकारी हैं और सबको करना चाहिए। आज के लिए इतना ही है। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राधे, राम राम। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं सबको शुभ रात्रि। पर आपसे एक विशेष आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ये अगला वीडियो आपको जल्दी ही प्राप्त होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राधे।